बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान की सियासत में कुछ अहम तरीन अपडेट्स, कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट और कम अज कम मुझे ये समझ नहीं आता कि इन डेवलपमेंट्स पर हंसा जाए या रोया जाए, लेकिन फाइनली चीजें कुछ मस्बत सिमत में आगे बढ़ना शुरू हो चुकी हैं। इसमें पाकिस्तान के कुछ दोस्त ममालिक का, कुछ सफारती दोस्तों का, कुछ अंदरूनी खैरखाओं का बड़ा अहम किरदार है। इस हवाले से भी कुछ इंसाइट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इससे पहले इस पूरे सियासी मंजरनामे को समझने के लिए गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान होने वाले इवेंट्स को रिकॉल करना जरूरी है। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब में इंतखाबात के हवाले से अहम तरीन केस टेकअप किया हुआ था और पीडीएम ने वही सुप्रीम कोर्ट के सामने शारे दस्तूर पर धरने का ऐलान किया और उनका मुतालबा था कि जब तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस्तीफा नहीं दे देते उस वक्त तक हम ये धरना खत्म नहीं करेंगे। ये अलग बात कि पीपल्स पार्टी इस मुतालबे में शामिल नहीं थी। पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की, बिलावल भुट्टो ने शिरकत नहीं की और जिस तरह जेयूआई के इंसारुल इस्लाम ने धावा बोला, जिस तरह से हल्ला बोला और पुलिस को धकेला, गेट तोड़े, सच्चा ये था कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया जाएगा, 1997 की तारीख दोहराई जाएगी, शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उनकी अदालत से खींच कर ले लाए और इसी तरह की तकरीरें भी की गई, इसी तरह से धमकियां भी दी गई, चीफ जस्टिस का घर जलाने तक की धमकी दी गई। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल पुरसुकून थे, बिल्कुल चिल थे वो। और ठीक 9 बजे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में कमरा अदालत में पहुंच गए। ठीक वक्त पर उन्होंने समाज का आगाज किया और समाज शुरू होते ही उन्होंने अटॉर्नी जनरल से कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, बाहर हुकूमत ने जो माहौल बनाया हुआ है, इस माहौल में इस तरह की सियासी तकसीम में, इस तरह के इंतशार में आइन का नफाज कैसे हो सकता है। और उन्होंने कम से कम 4 से 5 मरतबा ये कहा कि इस माहौल के अंदर सियासी डायलॉग होना चाहिए, सियासी डायलॉग के जरिए रास्ता तलाश करना चाहिए। और फाइनली उन्होंने इस मुकदमे की समाअत अगले मंगल तक यानी कि एक हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का डायलॉग पर जोर देना, 4 से 5 मरतबा डायलॉग पर जोर देना। और उन्होंने अटॉर्नी जनरल से पूछा भी कि एक डायलॉग शुरू हुआ था, इनिशिएट किया गया था, उसकी क्या अपडेट है, उससे मुतल्लिक क्या बना। और उसके साथ साथ उन्होंने जो पीटीआई के वकील थे अली जफर साहब, उनसे भी पूछा और उन्होंने बताया कि हमारी जो टीम थी, हमारी टीम के 2 बंदे शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी जेल में हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हुकूमत इनको जेल से रिहा करने पर गौर करे और इसके बाद इस मुकदमे की समाअत खत्म होगी। अब हैरत अंगेज तौर पर कल रात मौलाना फजलुर रहमान ने अपना धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया और साथ में कहा कि हम दोबारा भी आ सकते हैं शॉर्ट ऑर्डर पर, शॉर्ट नोटिस पर। लेकिन जो उनका मुतालबा था चीफ जस्टिस का इस्तीफा, बिल्कुल भी नहीं आया, कहीं दूर दूर तक अता पता नहीं। जिस 3-4 बेंच के ऊपर एतराज था, 3-4 का फैसला, वो 3-4 के फैसले की भी कहीं आवाज सुनाई नहीं देती। जिस 3 रुकनी बेंच के ऊपर इनके तहफुजात थे, उसी 3 रुकनी बेंच ने मुकदमा सुना, उसी 3 रुकनी बेंच के सामने अटॉर्नी जनरल ने दोबारा डायलॉग करने की यकीन दहानी करवाई। उसके साथ साथ फुल कोर्ट का मुतालबा दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आता। अब मौलाना फजलुर रहमान का अचानक से जाना, उसके बाद बिलावल भुट्टो का यह बयान आना कि इमरान खान को हम नैब के जरिए नहीं, इंतखाबात के जरिए माइनस करना चाहते हैं, इमरान खान से हम डायलॉग शुरू करने पे तैयार हैं, रजामंद हैं, और लेकिन उसकी शर्त यह है कि जो कुछ हुआ इमरान खान उसकी मजम्मत करें। अब इस पूरी सूरत हाल में, इस पूरे माहौल के अंदर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, अहम तरीन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी, क्योंकि गुज़श्ता 4-5 रोज के दौरान मुल्क में जो कुछ हुआ, जो कुछ होता रहा, उसके बाद सबकी नजरें जीएचक्यू पर थी, सबकी नजरें अफवाज पाकिस्तान पर थी। और मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूं कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जो सीनियर तरीन जनरल हैं, जो कोर तो कमांड नहीं करते, वो भी शामिल होते हैं। 28 से 30 के करीब जनरल होते हैं और उसका एलामिया सामने आया। एक तरफ तो उस एलामिया में 9 मई के वाकयात की उनका जिक्र किया गया और ये कहा गया कि अफवाज पाकिस्तान इस अज़म का इरादा करती है कि जो 9 मई के वाकयात में
जो लोग मुलव्विस थे, जो फैसिलिटेटर थे, जिन्होंने लोगों को उकसाया, उनके खिलाफ मिलिट्री एक्ट के तहत, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पैदा होता है। देखें, मिलिट्री एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए खुसूसी मिलिट्री अदालतें बनाई जाती हैं, और खुसूसी अदालतें बनाने के लिए आईनी तरमीम जरूरी है। आपको याद होगा साने आईपीएस के बाद जब मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई थी, उसके लिए एक आईनी तरमीम की गई थी। वो शॉर्ट टाइम के लिए थी, वो शॉर्ट टर्म के लिए थी, वो 2 साल के लिए थी, सॉरी 1 साल के लिए थी, और 1 साल मजीद उसे एक्सटेंड किया गया था। उसके बाद वो कानून खत्म हो गया। उसके साथ साथ मिलिट्री एक्ट जो है, और मिलिट्री एक्ट के तहत जो ट्रायल है, वो किसी भी सिविलियन के ऊपर नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है। इस हवाले से पाकिस्तान का आईन बिल्कुल कैटेगोरिकली वाज़ेह है। और तीसरी बात, मिलिट्री एक्ट के तहत कार्रवाई और मिलिट्री कोर्ट तश्कील देने में जो इंटरनेशनल प्रेशर आएगा, जो बैनुल अक़वामी दबाव आएगा, मौजूदा माशी सूरत हाल में, मौजूदा सफारती सूरत हाल में, अगर कोई ये कहे कि मैं बहुत बड़ा शक्तिमान हूं, मैं लटका दूंगा, मैं चमड़ी उधेड़ दूंगा, मैं मार दूंगा, तो शायद ये उसकी कोई बहुत बड़ी भूल है, या शायद वो कोई बहुत बड़ा बोल रहा है। अदरवाइज इतनी तप्पड़ नहीं है, इतनी हैसियत नहीं है, बस मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता। बहरहाल मिलिट्री एक्ट के तहत कार्रवाई से पहले जो ये सारा मामला जहां से इनिशिएट हुआ, जहां से शुरू हुआ, उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए कि साबिक वजीर आजम इमरान खान को अदालत के अहाते से रेंजर्स के जरिए, पैरा मिलिट्री फोर्स के जरिए गिरबान पकड़कर घसीटते हुए, धक्के मारते हुए, डंडे मारते हुए गिरफ्तार किया गया। उस गिरफ्तारी को जस्टिफाई किया गया, उसको कानूनी करार दिया गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिवर्स कर दी, गैर कानूनी डिक्लेयर कर दिया, बदमाशी डिक्लेयर कर दी, जिसके रद्द अमल में ये सब कुछ हुआ। तो जहां से ये इनिशिएट हुआ उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो कोर कमांडर लाहौर के घर पर हुआ, उसकी इंक्वायरी भी कौम का मुतालबा है। कौम सुनना चाहती है कि कैसे हुआ, कैसे सिक्योरिटी हटाई गई, कैसे वहां से क्या पुलिस मौजूद थी, क्या पुलिस ने कन्फ्रंट किया इन मुजाहिरीन को, मिलिट्री पुलिस कहां थी, क्विक रिस्पांस फोर्स कहां थी। बहरहाल जो ये वाला पोर्शन है, ये मैं समझता हूं कि शायद पीडीएम के जख्मों पर मरहम रखने के लिए, उनके जख्मों पर थोड़ी सी बर्फ रखने के लिए, उनके दिल के अंदर, जो उनके कलेजे के अंदर जो आग लगी हुई है, जो फफोले भड़क रहे हैं, उसको थोड़ा सा ठंडा करने के लिए ये शायद ये इलामिये में ये चीज शामिल की गई है। उसके साथ साथ इलामिये का जो अगला पोर्शन है, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की जो प्रेस रिलीज है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब देखें, उसमें कहा गया है कि मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है, सियासी अदम इस्तेकाम है, इसके खात्मे के लिए, इसका खात्मा जरूरी है। इसके खात्मे के लिए डायलॉग शुरू होना चाहिए, रिकॉन्सिलिएशन स्टार्ट होनी चाहिए, सियासी जो फ्रीक है वो आपस में बैठे, फौज इसको फैसिलिटेट भी करने को तैयार है, इसकी हौसला अफजाई भी करेगी। अब आप आ जाए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के डायलॉग शुरू करने की ख्वाहिश पर, उसके ऊपर जो उन्होंने जोर दिया। उसके साथ साथ आप आ जाए जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के इलामिये में ये वाला जो पोर्शन है। देखिए, कोई भी सियासी या सफारती प्रेस रिलीज कह लें, या आप कह लें कि मौकफ या ऑफिशियल उनका जो पॉइंट है, वो उसमें इसी तरह ढके छुपे अल्फाज में, इसी तरह की डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के अंदर पैगाम दिया जाता है। और ये पैगाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दिया। ये पैगाम पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान की आर्मी के 28 से 30 जनरल्स ने दिया। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपसे ये बात शेयर कर रहा हूं कि तमाम के तमाम लोगों का, तमाम के तमाम जो वहां पर उस मुलाकात में जो लोग मौजूद थे, सबका मौकफ यही था, सबका पॉइंट यही था कि मुज़ाकरात शुरू होने चाहिए, इसके को खत्म होना चाहिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, नए इंतखाबात होने चाहिए, और अवाम का फ्रेश मैंडेट आना चाहिए। उसके साथ साथ मैंने इससे पहले वीडियो के शुरू में ही आपसे खबर शेयर की थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमला करने का मंसूबा था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर हमला करने का मंसूबा था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को वहां से उठाकर गायब करने का मंसूबा था। लेकिन बरवक्त ये मंसूबा नाकाम बनाया गया कुछ दोस्त ममालिक की सफारती कोशिशों से।
جس میں سب سے اہم ترین سفارتی کوشش کی گئی ہے وہ متحدہ عرب امارات کے امیر نے کی ہے. انہوں نے کوئی 1.5 سے 2 گھنٹے کی طویل ٹیلی فونک گفتگو کی، ٹیلی فونک رابطہ کیا آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے. اب ویڈیو چونکہ طویل ہو گیا، ورنہ میں کچھ آپ کو ہسٹری سے بھی ریکال کرواتا کہ کس طرح شاہ عبداللہ نے سابق صدر جنرل مشرف کو پاکستان میں جب وہ آرٹیکل 6 کا ٹرائل فیس کر رہے تھے نواز شریف کے دور میں، ان کو پاکستان سے نکلوایا. نواز شریف کو کس طرح سے انہوں نے کہا کہ مشرف میرا بھائی ہے، مشرف میرا صدر ہے، اگر مشرف کو تم نے رہا نہ کیا تو میں اپنا ذاتی طیارہ، ذاتی جہاز بھیج کر مشرف کو سعودیہ بلوا لوں گا، اور پھر میں دیکھوں گا کہ کون مشرف کو پاکستان سے جانے سے روکتا ہے یا سعودیہ آنے سے روکتا ہے. اور پھر سب نے دیکھا کہ کس طرح جنرل مشرف پاکستان سے سعودیہ روانہ ہوا. بہرحال متحدہ عرب امارات کے امیر نے بڑا اہم کردار ادا کیا اور انہوں نے فیسلیٹیٹ کیا. انہوں نے بھی اسی پر زور دیا کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے، اس کیوس کو ختم ہونا چاہیے اور ٹمپریچر کو کول ڈاؤن ہونا چاہیے، انتخابات ہونے چاہیے. انتخابات کی تاریخ پر اتفاق رائے کے لیے سب کو ایک ٹیبل پر بٹھائیں، آپ اپنا کردار ادا کریں، ہم بھی اپنا کردار ادا کریں گے. ہم بھی ان سب کو پریشرائز تو نہیں کہا جا سکتا، ان سب کو کنوینس کرنے کی کوشش کریں گے. اسی طرح سعودی عرب سے ایک اہم ترین فلائٹ آئی ہے، سعودی عرب سے ایک اہم ترین شخصیت آئی ہے خصوصی طیارے میں. اس خصوصی طیارے نے اسلام آباد کے ایئرپورٹ پر لینڈ نہیں کیا، پرانے ایئرپورٹ کے اوپر لینڈ کیا ہے. اور جو شخصیت وہاں سے آئی ہیں ان کے بارے میں یہ بتا سکتا ہوں کہ سعودی وزیر اعظم، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان ہرگز نہیں تھے، اور ان کا استقبال سعودی سفارت خانے کی شخصیات نے کیا. اور کچھ اور بھی شخصیات تھیں لیکن وہ سول شخصیات نہیں تھیں. اس کے بعد جو شخصیت، جو نمائندہ سعودی عرب سے آیا، اس نے پہلے وہاں سے لینڈ کرتے ہی راولپنڈی سے فوری طور پر اس نے سعودی سفارت خانے کا ٹریول کیا. سعودی سفارت خانے کے بعد تو 3-4 گھنٹوں کے بعد ادھر ادھر کافی ساری ملاقاتیں کی. ان ملاقاتوں کے بعد اب آپ پوری تصویر کو جوڑ کر دیکھیں اور ڈاٹ کے ساتھ ڈاٹ کنیکٹ کریں. بلاول بھٹو کا بیان، ایک دم سے پیٹرول کی قیمت میں، ڈیزل کی قیمت میں 30 روپے اور پیٹرول کی قیمت میں 12 روپے کمی کرنا. مولانا فضل الرحمان کا دھرنا ختم ہو گیا. پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کے اندر شدید اختلافات، شدید لڑائی، اور کور کمانڈرز کانفرنس میں اس اعلامیہ کے اندر مذاکرات پر زور، چیف جسٹس آف پاکستان کا مذاکرات پر زور. اور اہم ترین خبر یہ ہے کہ آج کے دن یا زیادہ سے زیادہ کل کے دن شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری کو رہا کر دیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر یاسمین راشد اور شیریں مزاری کو بھی رہا کیا جا سکتا ہے. بلکہ بڑی مستند اطلاعات ہیں، اوریہ مقبول جان واپس آ چکے ہیں، عمران جاز خان انشاءاللہ آج کسی وقت وہ بھی واپس آ جائیں گے. اور بار بار یہ خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ زمان پارک میں شاید کوئی پولیس کی نفری پہنچ گئی، زمان پارک میں حملہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بالکل امن ہے، بالکل پیس ہے. اور انشاءاللہ تعالی جو چیزیں جس طرح سے آگے بڑھ رہی ہیں، اس میں جو اندرونی خیر خواہ ہیں اس میں بزنس کمیونٹی ہے، تیل کریم ڈیڈی ہے، میاں منشا ہے، عارف حبیب ہے، چیمبر آف کامرس کے لوگ ہیں. انہوں نے علیحدہ ملاقاتیں کی ہیں اور علیحدہ انہوں نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا آرمی چیف کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ، شہباز شریف کے ساتھ، بلاول بھٹو کے ساتھ. تمام سٹیک ہولڈرز کو آپس میں مل بیٹھنے پر انہوں نے اپنی کوششیں کی، ان کو کنوینس کرنے کی کوشش کی، ان کو زور دیا، اور ان کو جو ملکی اکانومی کے حالات ہیں اس حوالے سے بھی کچھ چیزیں، کچھ اپڈیٹس انہوں نے ان کے ساتھ شیئر کی. اور 9 جون کو بجٹ پاس کیا جا رہا ہے، اس بجٹ میں 50% تنخواہیں بڑھائی جائیں گی. اس کے علاوہ بڑا عوام دوست بجٹ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، عوام دوست بجٹ ہوگا بھی، بڑی بھاری سبسڈیز دی جائیں گی، IMF پروگرام ملنے والا ہرگز نہیں ہے. اور یہ ساری چیزیں آپ آپس میں کنیکٹ کریں. کنیکٹ کرنے کے بعد دیکھیں عمران خان کے ایک کے بعد ایک مقدمہ ختم ہو رہا ہے، ان کو ضمانتیں مل رہی ہیں. کل بشرا بی بی کو بھی 21 مئی تک ضمانت مل گئی. تو یہ ساری چیزیں، سارا جو ماحول ہے، یہ مجھے میری اطلاعات کے مطابق، میرے سورسز کے مطابق، میں انتہائی ذمہ داری سے آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہا ہوں کہ ماحول اچھا ہونے والا ہے اور اچھی خبریں آنے والی ہیں. یہ کیوس بہت جلد ختم ہوگا. مجھے شفقت علی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.